अध्याय 27वां अवतरणिका और लाभ। ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री दत्तस्वरूपाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। हर अध्याय के वक्त स्वामी का स्मरण करता, पूरा होने तक उनको ही ध्यान में रखता, कार्य पूरा करने की विनती करता और सफल होने का आशीर्वचन मैं मांगता। स्वामी समर्थ बड़े दयालु हैं, बंदों के प्रति उनका स्नेह है। हमेशा उनकी भलाई वे चाहते हैं, उनसे अच्छे कार्य करवा लेते हैं। उनकी कृपा से ही 26 अध्याय लिखे, एक बार फिर से मैंने वो पढ़कर देखे। उनका सार भक्तगण ध्यान में रखे, अवतरणिका में वे संक्षेप में लिखे। प्रथम अध्याय में स्वामी का अक्कलकोट में आगमन, मंदिर में ही था उनके रहने का स्थान। खाली चिलम जलाकर दे दी पहचान, चोलप्पा के घर जाने का निकला फरमान। चोलप्पा के घर में उनका निवास, दूसरे अध्याय में उसका वर्णन है खास। गरीबी उसकी की खलास, मरते दम तक था वहाँ पर निवास। तीसरे अध्याय में उनकी अजीब लीला, बूढ़ी गाय से कैसे दूध निकाला। गरीब ब्राह्मण को माला माल कर डाला, दंग रह गया फिर देखने वाला। बसप्पा तेली की कथा चौथे अध्याय में, धन दौलत की खोज में गया स्वामी के पास में। सांप भरने को कहा अपनी झोली में, तब्दीली हो गई सांपों की असली सोने में। वरदान दिया संतान प्राप्ति का, 5वें अध्याय में वर्णन है उसका। अंदाजा आएगा स्वामी की शक्ति का, दिन दुखियों के प्रति रहम उनका। जन्म मरण है श्री स्वामी के हाथ में, जान डाल दी उन्होंने मुर्दे में। कथा उसकी लिखी है 6ठे अध्याय में, सच्ची श्रद्धा चाहिए बंदों की स्वामी में। असंभव नहीं है कुछ भी स्वामी को, लड़का बनाया स्वामी ने लड़की को। ताज्जुब हुआ फिर सारी दुनिया को, 7वें अध्याय में ध्यान से पढ़ो इसको। एक अंधा था बंदा श्री स्वामी का,
सूरदास नाम था उस गरीब का। अंधापन दूर किया स्वामी ने उसका। 8वें अध्याय में वर्णन है इसका। स्वामी समर्थ है दयालु गुरुवर, लीला वे करते दिक्कतें समझकर। कृपा उनकी हुई एक गूंगे पर, परिणाम देखो 9वां अध्याय पढ़कर। कथा सुनो श्रीपाद भट्ट ब्राह्मण की, महिमा जान लो स्वामी के मंत्र की। खासियत है ये 10वें अध्याय की, श्रीपाद भट्ट पर स्वामी कृपा की। गरीब ब्राह्मण की कथा 11वें अध्याय में, श्रद्धा दृढ़ थी उसकी स्वामी में। दिन गुजारता था वो बड़ी गरीबी में, स्वामी कृपा से रईस हो गया वो क्षण में। धन्वंतरी कहता हूँ मैं स्वामी समर्थ को, जरूर पढ़ना 12वें अध्याय को। सबूत मिलेगा इसका सभी को, मार भगाते वे हर व्याधि को। महिमा जान लो स्वामी के जूते का, 13वें अध्याय में वर्णन है उसका। जूते को छूने से उतरा जहर बंदे का, परिचय होगा स्वामी की ताकत का। अहंकारियों को उन्होंने कैसा दंड दिया, जल पर चलकर कैसे ध्यान लगाया। वर्णन उसका 14वें अध्याय में किया, अद्भुत ऐसा ये योग दिखाया। कैसे काबू में लाया मस्त हाथी को, कैसे शरण आया वो स्वामी को। 15वें अध्याय में पढ़ो इस कथा को, पशु भी कैसे मानते थे स्वामी को। स्वामी रखवाले पशु प्राणियों के, मूषक बैल बंदर भक्त थे उनके। वाकिफ थे वे ताकत से स्वामी के, बंदे हो गए 16वें अध्याय में उनके। वासुदेव बलवंत फड़के क्रांतिकारी थे, स्वामी के पास सलाह लेने आए थे। सलाह ना मानने का नतीजा जानते थे। 17वें अध्याय में पढ़ो स्वामी उन्हें क्या कहते थे। घमंड ना दिखाना कभी स्वामी को, कैसा सबक सिखाया घमंड खोरों को। पढ़ो जरूर 18वें अध्याय को, विचार स्वामी के समझेंगे सभी को। मालो जी राजे की कथा 19वें अध्याय में, आए स्वामी के पास घमंड था मन में। चपाट मारी फिर राजा के मुंह पे, घमंड उतारा उसका एक ही क्षण में।
कथा सुनो मैदरगी के जमादार की, क्या अपेक्षा है बंदों से स्वामी की। परीक्षा लेते वे कैसे बंदों की, खासियत है ये 20वें अध्याय की। अंग्रेज अफसर को दंड दिया स्वामी ने, स्वामी भक्त को पीटा फिजूल उसने। कैसे दंडित किया उसे स्वामी ने, कथा इसकी बताई 21वें अध्याय में। स्वामी मालिक थे अपने मर्जी के, भाव जानते थे भक्तों के मन के। विफल कर दिए प्रयास बड़ौदा जाने के, पढ़ो 22वें अध्याय में तरीके उनके। रामेश्वर मंदिर की लीला अद्भुत है, स्वामी शिव पिंडी पर बैठे हुए दिखते हैं। अद्भुत नजारा सारे भक्त देखते हैं, उसका वर्णन 23वें अध्याय में है। कथा किमियागर की अध्याय 24 में परिचय देगी क्या ताकत थी स्वामी में। किमियागर डूब गया था बड़े घमंड में, वो भी पहुंच गया स्वामी चरण में। अनगिनत भक्त थे श्री स्वामी के, नाम ना जानता मैं सारे भक्तों के। नजदीक थे जो भी स्वामी के, अध्याय 25 में नाम है उनके। अद्भुत लीलाएं की स्वामी ने, उद्धार किया भक्तों का उन्होंने। अक्कलकोट में समाधि ली स्वामी ने, अध्याय 26 में कथा वो लिखी मैंने। स्वामी लीला का वर्णन मैंने किया, लेकिन पढ़ने का लाभ ना बताया, तो मेरा ये कार्य अधूरा रह गया। लाभ सुनाकर कार्य ये पूरा हो गया। श्री स्वामी लीलासार ग्रंथ जो पढ़ेगा, स्वामी कृपा वो जल्द पावेगा। श्री स्वामी लीलासार ग्रंथ जो सुनेगा, सुख शांति का अनुभव लेगा। चिंता व्याधि की उसे ना होगी, धन दौलत की कमी ना होगी। नजर स्वामी की उस पर होगी, दिक्कतें उनकी सब मिट जाएगी। कथा पढ़ने से डर उसका खत्म होगा, जिंदगी में उसका हौसला बुलंद होगा। सारे जगत में उसका नाम होगा, जीवन उसका सफल ही होगा। श्री स्वामी लीलासार ग्रंथ दिल से पढ़िए, श्री स्वामी पर दृढ़ श्रद्धा रखिए। कभी स्वामी पर शक ना कीजिए, ग्रंथ पढ़ने का फिर फल पाइए। शुक्रगुजार हूँ मैं श्री स्वामी का,
मौका दिया मुझे ग्रंथ लिखने का, भाग्य मिला मुझे सेवा करने का। कार्य पूरा कर लिया ग्रंथ लिखने का। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भक्तवत्सल भक्ताभिमानी, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय।